गाने में अभी जैसे हमारी ये भक्त है गुड्डा, मतलब नाम तो घरेलू है इसका, और ये अपना दिल्ली में जॉब भी करती है। तो ये अभी आई इसी सब्जेक्ट में, तो इसने ये चीज़ कही कि मैंने जो है अभी मतलब गज्जक के विषय में विचार करा, और वो गज्जक जो है मुझे यहाँ प्राप्त होगी, जैसे मैंने उठा के चाहे वही गज्जक ले ली। तो इसका ये सवाल है कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन से संबंधित। जो मार्केट गई हुई थी तो मैंने वहाँ पे गज्जक का देखा, मेरा मन करा खाने का, लेकिन मैंने ली नहीं, और जैसी मैं आपके यहाँ पे आई तो आपने मुझे फ़ौरन गज्जक ही खिलाई। तो क्या मतलब है इसका? हाँ, तो ये मैं बताता हूँ। जय सत्वम सिद्धांत में देखो, ये एक अनेकों भक्तों का ये प्रश्न आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि भाई विल और पावर, इसका जो हमारे यहाँ योगियों में विषय होता है कि हमने कोई इच्छा करी और वो हमारी पूरी हो गई, या हमने जो इच्छा करी वो हमें दिखाई दे गया, या इस तरीके का फॉर एग्जाम्पल है। इस पर बहुत सारी बुक्स हैं पूरे वर्ल्ड में, खासकर ये क्रिश्चियनिटी का जो बाहर के लोग हैं उनका बहुत प्रभाव है इस संबंधित कि भाई एक बुक्स थी बहुत बड़ी, वो हमारी बुक्स थी और वो ज़्यादा बिक नहीं रही थी, फिर मैंने उसके विषय में सोचा और वो बुक्स जो है बहुत तेज़ी से लोगों में फैली और बिक्री में आ गई, टॉप पे चढ़ती चली गई। इस तरीके का उनका है कि हम कई सारे लोग थे, हमने ऐसा सोचा। या हम ट्रेन में हम जा रहे तो अचानक जो है एक्सीडेंट होने से पहले हमें वो ऐसा लगा कि जैसे एक्सीडेंट होने जा रहा, या तो अपना स्थान बदल दो कि मैं इस स्थान से उठ के यहाँ आ गया, और या मैं जो है अभी गाना सुनना चाह रहा था तो वो गाना मुझे तुरंत शाम के टाइम या कभी सुनाई आ गया। तो इसे योग की भाषा में बोलते हैं भव्य धारा। भव्य धारा का मतलब होता है भविष्य की धारा को जाना। अब देखिए, जैसे हम फिल्म चलती है तो फिल्म आ रही होती है, हमने अपना चैनल करा, तो जब हम चैनल ऑन करा तो वो फिल्म आ रही है और उसमें टाइम होता है, लेकिन उसमें पहले ही प्रोग्राम से सेट है कि ये इसके बाद ये वाला आएगा, ये फिल्म आएगी, आपको इंतज़ार बता दिया गया 6 बज के 8 बजे पे या इतने बज के ये फिल्म प्रसारित होगी, तो आपको सूचित है। कोई ऐसा नहीं है कि अचानक फिल्म घुसी आई उसमें, वो अलग बात है, वो काट करके किस तरीके से लगा दें वो एक विषय है। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड का हर चीज़ जो ईश्वर है, इसके लिए मैं जो कहता हूँ एक थ्योरी मानने पड़ती है कि या तो सब कुछ जो ईश्वर ने निश्चित करा है, सब उनने बना दिया, और या फिर हमारे कर्मों से, हमारे कर्मों में हम सब सम्मिलित हैं, तब भी वही थ्योरी है कि एक दूसरे से हम कनेक्टेड हैं। और किस तरीके कर्मवाद है, ये तो बड़ा गंभीर रहस्य है। तो जो अगर अरबों साल तक का, मतलब अनलिमिटेड टाइम बोलते हैं उसे, कि अनलिमिटेड टाइम से जो ब्रह्मांड की चीज़ बन चुकी, उसकी हर चीज़ एक एक कण आपका निश्चित है। आप उस निश्चित कण को ऐसे नहीं कर सकते ये कण आपने निकाला इधर लगा दिया, फौरन सारा ब्रह्मांड गिर जाएगा। चीज़ है, अगर कोई चीज़ हो रही है तो सृष्टि हो रही है तो उधर नष्ट भी हो रहा, सृष्टि हो रही है इधर नष्ट भी हो रहा, ये इसकी चीज़ है। तो होता क्या है योग में, जैसे बहुत से कहते हैं मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान करना का मतलब है आप जो ध्येय को आयत करना, जो आपने मोटिव है जिसके लिए आप ध्यान कर रहे हो, उस ध्यान पर लगाना, ध्यान करना। लेकिन ध्यान कौन से नंबर पे आवे? 7वें नंबर पे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और फिर समाधि है। तो ये इतनी आसानी से तो आने वाली नहीं कि भाई तुमने ध्यान करा और तुम्हें चीज़ें दिख गई। तो ये निश्चित है कि जो ट्रेन से एक्सीडेंट होना था उसमें आप सम्मिलित थे, या उसके दृष्टा बनने थे, स्टेशन पे आप खड़े थे, या आप उसका आपका रिश्तेदार उससे कनेक्टेड था, तो वो जो भविष्य धारा है वो घटित होने से पहले ही वो आपके पास उसकी पहली वाइब्रेशन आ रही है कि ये घटना होने जा रही है, इधर से ये ट्रेन आएगी, ये लोग कलेक्ट होंगे, इस कलेक्शन होने पर ये सब एक पूरा जमावड़ा बनेगा और ये फिर ट्रेन भर जाएगी इस पर, और फिर इसके भिड़ने के बाद फिर ये सब निश्चित होता चलेगा कि इस भिड़ने के बाद में इतना मरेंगे, इतने बचेंगे, इस हॉस्पिटल में जाएंगे, इस डॉक्टर इन्हें देखेगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, किसी को मुआवजा मिलेगा, किसी को मुआवजा नहीं मिलेगा, ये सब निश्चित है। अगर आप देखेंगे, गहराई से सोचोगे, तो इसमें आपकी कहाँ आई विल पावर? आपने तो इच्छा करी। तो और ऐसे ही कि मैं इस गाना सुनना चाहता हूँ और गाना सुनना चाहता हूँ, या मैं गुनगुना रहा हूँ और बाद में पता चला वो गुनगुनाहट आपके अंदर जो आ रही है वो पहले से ही वो पिक्चर आ रही है, वो पहले से ही गाना, ऐसे अनेकों बार हुई हैं। जब आप ध्यान करोगे, प्रारंभिक ध्यान करते हैं, मैं कहूँ तुम ध्यान भी मत करो, तो नॉर्मली लाइफ में ऐसा होता है कि हम जा रहे हैं, अचानक मुझे लगा एक्सीडेंट हो जाएगा, ये बड़ी तेज़ चला रहा गाड़ी। बहुत से शिष्य है गुरुदेव, आजकल हम एक जगह बैठे हम कई सारे, और हमने कहा कि देखो ये जो लड़का बहुत तेज़ बाइक चला रहा है, ये आगे जाकर ठुक जाएगा। अरे कारण और उसका परिणाम, तुमने कारण पे ध्यान दिया है,
क्योंकि वो बहुत तेज़ चला रहा और उस तेज़ की गति बहुत मतलब ज़्यादा है, भरी भीड़ होनी है और उसका आप देख रहे हैं को लहर रहा है, आप समझ जाओगे हवा खोरी में घूम रहा है, इधर उधर देखता जा रहा है, निश्चित तौर पर भिड़ जाएगा। आज ना भिड़ेगा बाद में होगा। अब उसने आपने क्या कि आपने कहीं ये सोचा कि मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ और इसकी नेगेटिविटी से ऐसा हो जाए। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि कौवे की काएँ काएँ से भैंस ना मरती, कि भाई कौवे दिन भर बोलते रहे कि भैंस मर जा, तो भैंस मर जावे कहीं ना मरती, रोज़ बोलते हैं वो तो उसके मीट की इच्छाएँ कि भाई ये मर जाए तो इसकी हम मीट खा लें, लेकिन ऐसा कुछ ना होता। तो ये भव्य धारा होती है, उसके ही आधार पर ये सब लगाया गया कि कौवे बोल रहे हैं, इधर कोयल बोल रही है, तो कोई आने वाला है, आने वाला है। ये वर्षों से एक निश्चित कैसे हो गई, ये कैसे हो गई निश्चित, ये भी अभ्यास मतलब एक जो हमें अनेक हमारे यहाँ रिश्तेदार आ रहा उससे पहले हमें होती है कि ऐसा होगा अचानक, नहीं तो हम जान क्यों न लेते। तो हमें जब ध्यान करते हैं तो उस ध्यान करने में तब हम इसको जाना जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। अब ये जैसे कहते हैं उन मतलब किसी महात्मा ने उसको बदल दिया, उन्होंने कही ऐसा हो जाए, रियल में ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो मैं कई एग्जाम्पल और भी दे सकता हूँ इस संबंधित कि जैसे शिरडी वाले साईं बाबा ही, अब मैं बताऊँगा। शिरडी वाले साईं बाबा का एक फॉर एग्जाम्पल है कि उनके वो मतलब अपने जैसे अलावा जला के बैठे रहे तो उनके धुआं जलता था, तो अचानक उन्होंने उस धुएं में हाथ दिया और हाथ दिया तो उनका हाथ फूकने लगा। उन्होंने ऐसे करके वो ऐसे उठा के कुछ ऐसा रख दिया, तो लोगों ने पूछा और उनके एकदम जल गया, तो उन्होंने थोड़ा सा घी लगा के पट्टी बांध दी, जो उनकी ओरिजिनल जीवनी में, ये नहीं कि जो चमत्कारवाद फैला रखा, तो उन्होंने ऐसा करके वेट डाल दिया, तो उन्हें घी की पट्टी उन्होंने बांध ली। तो नतीजा क्या हुआ, और जब वैसे क्या दिखाएंगे कि उनके आग ने असर ना करा, ऐसा कहीं कुछ ना, उसका परिणाम आया। तो बाद में उनसे पूछा कि बाबा ऐसा क्यों करा, तो उन्होंने बताया कि एक भटियारन ही उसका लड़का आग में गिर गया और वो आग में गिरने के बाद में मैंने उसको बाहर निकाल दिया। अब लोग बाग उस चमत्कार के लिए उन्होंने कही कि भाई अब कैसे करें, तो वो भाग के गए दूसरे गांव में पहुंचे। अब पहले ये था कि सभी गांव एक दूसरे से संपर्क में होते थे, लोग जानते। उन्होंने कहा भाई तो अरे ये तो उस गांव के ही कैसे आ गए। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ भटियारन है, तो बोले हाँ है, बोले धरे हैं रे में, तो बोले ऐसा किस्सा, वो गांव के भी लद लिए उनके साथ कि भाई चलो देख के आती कि भाई साईं बाबा ने ऐसा करा, उनका हाथ जल गया, उन्होंने बताया कि बच्चा मैंने बचा लिया। जाके देखा तो भटियारन देखी तो वो अपने बच्चे को लेके बैठी कि भाई ये मेरा बच्चा आग में जाके गिरा और अचानक ये ऐसे उठा के किसी ने रख दिया। अब चलो ये 1857 में साईं बाबा जो है 16 साल के, 1857 में क्रांति वगैरह हुई देश में, तो उन्होंने शिरडी वाले साईं बाबा ने जो क्रांतिकारी फांसी पर चढ़ रहा है, मंगल पांडे के गोली लग रही है या किसी का, वो क्यों ना बचा दी। उस लड़का आगे चल गया, उसका कोई पता नहीं कि वो राजा हुआ या कोई भी महान व्यक्ति हो, कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल व्यक्ति। नतीजा क्या हम सोचेंगे कि चमत्कार हो गया, वो चमत्कार नहीं है, वो उनकी दृष्टि में आ गया और वो वैसा होना था, उसमें चीज़ हो गई, समझे। और नहीं तो उस समय जो क्रांतिकारी थे 1918 में साईं बाबा गए समाधिस्थ हुए, 1918 तक कितने लोगों को बचाया है। 1918 के बीच में जो क्रांति हुई उसमें कितने राजाओं को मरने से बचाया गया। तलवार कोई घोंप रहा है, उनने भगवान को तो याद करा है, भगवान के ये प्रतिनिधि होते हैं, तो घोंप रहा है कोई शक्कर, तो पता चली गया, उन्होंने हाथ हटा दिया और वो मरने से बच गया। तो कितने क्रांतिकारी जो सक्सेस हो जाते, जो उसी ज़माने में झांसी की रानी और मतलब कुछ ऐसे किस्से हैं आगे पीछे गए, लेकिन जो है ये सब बचे जाते, तो वो तो बचे ना। इससे पता चलता है कि झांसी की रानी हो, इनके सबके मतलब ये सब इसी कांड के अनुसार मरने थे, वो वैसा ही कांड उनके साथ हुआ। वो बच्चा बचना है, वो पूर्व जन्म का उनका कोई उपकार होगा, उस उपकार के तहत में उन्होंने उसको कर दिया। तो दृष्टा की बात है। अब ये है कि उसमें अब हम देखेंगे तो चमत्कार के तौर पे, ऐसे ही आगे तुम देखोगे हमारे जो है बाद में उन्हीं के अवतार हुए। मतलब वैसे तो उस पर विरोधाभास है कि भाई नहीं वो शिरडी वाले साईं बाबा के अवतार नहीं थे, लेकिन चलो सत्साई बाबा जो पट्टू पार्थी के थे, जब वो एक्सपायर हो गए हैं, तो मतलब वो एक्सपायर हो गए तो उनके 2.5 करोड़ दे। जब हम 84 में धर्मयुग में छपा था उस समय कि भाई जो है क्या नाम है सत्साई बाबा के 2.5 करोड़ शिष्य हैं 84 में, और ये तो मतलब 12, 13, 14 साल की उम्र से ही सिद्ध थे और इनके बारे में बड़ा है और काफ़ी अच्छा हुआ है। और अब इस पर विरोधाभास है कि नहीं वो जादूगर थे, ये विषय हमारा विषय नहीं है कि जादूगरा कौन क्या है, ये तो सब चलता है, ओरिजिनल वगैरह वो नहीं हो सकती। तो नतीजा उनके 2.5 करोड़ शिष्यों ने मतलब जो व्यक्ति समाधिस्थ हो गया या बीमार है, उसकी न्यूज़ उड़ गई कि भाई ये न्यूज़ है और वो ऐसे बीमार हो गए,
बीमार होने के बाद सब भक्तों को पता चली। तो 2.5 करोड़ भक्त में से मैं कह रहा हूँ 50,000 भक्तों को चला ना पता, 50 लाख भक्तों को ना पता, 2 लाख भक्तों को तो पता चली। तो आखिर 2 लाख भक्त, और खासकर रुंदन के साथ, मतलब आदमी अपने गुरु को चाहता है क्योंकि गुरु ने बहुत उनके साथ उपकार करें। जो है आप सोचोगे भाई हमारे गुरुदेव सही हो जाएं, और बल्कि रुंदन के साथ सोचोगे, बड़े अंदर से भाव हृदय के साथ। उसमें आपको ऐसा नहीं है कि मुझे कोई विल पावर लगानी पड़ती है, मुझे चाहिए मेरे गुरुदेव सही हो जाएं, मेरे गुरुदेव जीवित हो जाएं, या मेरे गुरुदेव, लेकिन ऐसा तो कुछ ना हुआ, वो स्वर्गवासी ही हो गए। तो अब यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ गया कि मैंने इच्छा करी और वो विल पावर में तब्दील। अब इसे कह देंगे कि नहीं वो तो गुरुदेव की जाने की इच्छा थी, उसके विपरीत कौन जैसे, अरे गुरुदेव की जाने की इच्छा ही, गुरुदेव किस है, भक्ति में शक्ति, अगर भक्ति है तो क्या नाम है ऐसा होना। अब देखिए उसी पर मैंने एक प्रेडिक्शन डाली उनके जीवित होने से भी 10 साल पहले कि मैं बोला सत्साई बाबा अपने उत्तराधिकारी नहीं छोड़ेंगे और अचानक ही वो एक्सपायर होंगे। ये मैंने कैसे जान लिया? सत्साई बाबा ने लिखा था कि मैं इसे 100 साल पार करके जाऊंगा, लेकिन वो 100 साल ना पार गए। हमारी जो भविष्यवाणी वो सत्य सिद्ध हुई। तो मैं इसमें भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होने के बाद प्रशंसा नहीं कर रहा, मेरा विषय उसी सिद्धांत पे कि वो होनहार थी, मैं योगी हूँ, मैंने वो देख ली, देखने के उपरांत मैंने वो प्रेडिक्शंस पेपर में कर दी। परिणाम क्या हुआ? वही सत्य हुआ। तो अब इसमें 2.5 करोड़ शिष्यों की विल पावर कहाँ गई? गुरुदेव का जो भविष्यवाणी थी सत्साई बाबा की कि मैं जो है मतलब 100 साल पार कर जाऊंगा, वो भी कहीं नहीं है। अब चलो अगला आ जाओ। अभी जो और स्कैंडल हुए, हम उनकी बात नहीं कर रहे जो चल रहे हैं, क्योंकि उनमें प्रूफ नहीं होता। अब मान लो हमारे महाराज जैसे आसाराम बापू महाराज हैं, या तुम्हारा जो है जो क्या नाम है राम रहीम है, चलो इन पे स्कैंडल लगा और इनके ऊपर ये सब टिप्पणियाँ हुई और ये जेल चले गए, ठीक है। क्या जितना भक्त वर्ग है इनके भी 2.5 3 करोड़ हैं और ज़्यादा ही हैं। मैं कहूँ 2.5 करोड़ भक्त जो हैं, आखिर उनकी विल पावर कहाँ गई? क्या वो जो है, मैं इसमें दूसरे तरीके से नहीं कह रहा क्योंकि ये एक तरीके का ब्लेमबाजी सी हो जाती है, लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, तर्क तो तर्क होता है। क्या उनके 2.5 करोड़ शिष्यों ने अपने गुरु के लिए, जो जज है उसमें कितने लोग होंगे इन्वॉल्व? जज है, पुलिस है, प्रशासन है, सब मिला के 100 200 400 500 1000 आदमी। तो 1000 आदमी उतना वो नहीं है क्या भाई हम इन्हें बिल्कुल ही वो कर दें। वो अपना एक प्रोसीजर है, उन्हें प्रूफ मिला, उन्होंने उस पर एक्शन करा, एक्शन करने के बाद उन्हें उसमें डाल दिया। लेकिन 2.5 करोड़ शिष्यों की जो आस्था है वो कहाँ गई? उन 2.5 करोड़ शिष्यों की आस्था तो है, वो तो लगातार आज भी मैं देखता हूँ। नयों की तो बात छोड़ो, लेकिन बहुत उनके जो पुराने भक्त हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब भी वो जेल के सामने जाके हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, गुरुदेव मतलब प्रार्थना करते। कहाँ गई उनकी वो विल और कहाँ गई उनकी वो पावर, और जिसमें उनके पास मंत्र भी है? क्या किसी गुरु को ध्यान करते हुए क्या सगले शिष्यों ने अपने पाप जो अपने गुरु में डाल दिए हैं? भाई गुरु ने जो है, गुरु ने मंत्र दे दिया, जैसा मान लो हमारा मंत्र है सत्यम सिद्धायन में, किसी का कोई और मंत्र है, तो उन्होंने वो मंत्र दिया, तो वो मंत्र जपते जपते आखिर वो उस व्यक्ति पे बुरे कर्म आ गए, तो फिर उस व्यक्ति की विल पावर कहाँ गई? क्या वो उन बुरे कर्मों को नहीं काट पा रहा? फिर वो 2.5 करोड़ कैसे बढ़ रहे हैं? और 2.5 करोड़ की है तो उसमें नेचुरल भी है, बहुत सारे शुभ भी होते हैं। अशुभ कितने होंगे? 2.5 करोड़ में से 50 लाख, लेकिन 2 करोड़ तो अच्छे होंगे नॉर्मली, लेकिन अच्छे नहीं कोई कामयाब हुआ। और ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल और भी हैं। तो कहाँ गया ये लोग? तो ऐसा ज़्यादातर इसमें अगर हम देखेंगे तो भवधारा के अंतर्गत वो निश्चित होता है अरबों खरबों साल, मतलब अनलिमिटेड टाइम। मैं तो एक समय कह रहा हूँ अरबों खरबों, लेकिन ब्रह्मांड बनाया उससे भी परे की कहानियाँ हैं, तो वो सब एक निश्चित है। लॉ ये है कि वो निश्चित है, 2 दूनी 4, या मतलब ये चीज़ ऐसा होनी है, ये नष्ट होनी है, ये उदय होनी है। एक तरफ नष्ट हो रही है, एक तरफ उदय हो रही है। तो ये आप उसकी उस भव्य धारा, उस भविष्य धारा के केवल साक्षी हो। और साक्षी होने पर कभी कभी आपको एहसास हो जाता, तो ये सोचना कि मैंने सोचा और वो जो है ऐसा चमत्कार हो गया, सोचा मैंने ऐसा कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक और है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही देखो। इसमें आप जो है वो थे क्या नाम हमारे यहाँ तानसेन के गुरु हरिदास, तो सोचो कि वे महाराज मतलब गायन से, और गायन में क्या है? विल है
कि भाई उन्होंने एक राग गाया, मेघ मल्हार गाया और मेघ मल्हार से बारिश हो गई। एक कितनी वॉइस हो सकती है एक व्यक्ति की, सोच के देखो। तुम कितने जोर से चिल्लाओ, अगर बादलों के वहां पहुंच जाओगे, बादलों के पास आपकी आवाज नहीं जाएगी। तब क्या है, मतलब उस व्यक्ति की वाइब्रेशन जा रही है बादलों तक, हैं? तो बादलों तक उसकी जो राग मेघ मल्हारा ये चीज जारी है, और जाने के बाद में उसमें है कि भाई ये बारिश बरसो, मेघा बरसो, इस तरीके का, और वहां बरस गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस व्यक्ति के भाग में लिखा था ठीक इस काल में ऐसा होगा, और वैसा हुआ? उन लोगों के वहाँ जो उस चमत्कार को देखने वाले लोग थे, उन लोगों के लक में था, उनके भाग में था कि ये सब इसके फॉलोअर हैं, इससे ऐसा होगा और ये चमत्कार घटित होगा और ऐसा अच्छे से हो जाएगी। नतीजा क्या वैसे हो गया। उसके बाद आज क्यों ना आज लता मंगेशकर हैं, मोहम्मद रफ़ी है, ये सब चीज़ कितने सुरीलेपन से गाती, इस सुरीलेपन, और राग ये भी गा रहे हैं, भीमसेन भी गा रहे हैं, और क्या नाम है पंडित जसराज भी गा रहे हैं, और भी जो गा रहे हैं, लेकिन इनके से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये क्या विल नहीं कर रहे, ये तो मेहनत करी है इन लोगों ने, लेकिन इनके संग तो घटित नहीं हो रहा चमत्कार। तो इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा कि रियल में भव्य धारा के अंतर्गत निश्चित है कोई बिरला ही योगी होता है। अगर महात्मा बुद्ध को भी देखो तो महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले उनके बारे में सब कुछ उन्हें दिख गया, और उस दिखने के अंतर्गत चलते रहे। तो अगर महात्मा बुद्ध को सिद्ध होना तो घास खोदते रहते तो भी सिद्ध हो जाते, क्या उन्होंने सब देख चुके। तो ये पीछे की चलता आ रहा है उनका, लगातार चलते हुए, उसकी एक कड़ी है आगे चल के। ऐसे ही एक बार भगिनी निवेदिता, जो विवेकानंद की शिष्या ही, भगिनी निवेदिता ने उस समय कीरो था, काउंट एमन लुइस कीरो, जो बहुत बड़ा पॉमिस्ट और वो चीज़ हुआ, उसने प्रोफेशनलिज्म जो लाया इसमें न्यूमरोलॉजी और इसको वही लाए। तो उस व्यक्ति ने, तो उन्होंने लिखा है कि मैं जो है एक ग्रीक जो थी, ग्रीक बोलते हैं उन्हें, ग्रीक से ग्रीक जो है ज्योतिषाचार्य से मिली, तो उन्होंने मेरी बताई कि तू अल्पायु है। तो जबकि विवेकानंद ने ये चीज़ कही कि नहीं मैंने अपने गुरु के यहाँ ऐसे बहुत देखे हैं बदलती हुई चीज़ें, कहाँ बदला? भगिनी निवेदिता उसी आयु में जो लिखी उन्होंने प्रिडिक्शंस करी, क्या नाम है इन्होंने कीरो ने, हैं, वो उसी में एक्सपायर हुई। कहाँ गया, कहाँ है विवेकानंद की कुंडली जागरण, क्या चीज़ है? तो कुछ चीज़ें हैं जो समाज में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चलती रहती है। कभी पॉजिटिविटी की मात्रा बढ़ जाती है, हमें पॉजिटिविटी दिखाई देती है कि पूरे जगत में पॉजिटिव चमत्कार हो रहे हैं, और एक नेगेटिविटी होता है, नेगेटिव होती है कि भाई हमें ऐसा दिख रहा है कि बुरा होगा, इसके संग अहित होंगे, अहित की संख्या प्रेडिक्शन दिखाई देने लगती है। तो इतना आसान नहीं समझो कि किसी भी चीज़ को आप तब्दील कर दो। तो मैं इसी के साथ समझता हूँ, फिर और अगर इस सवाल संबंधित आएगा तो मैं उसका फिर जवाब दूंगा। इसी के साथ आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।